हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक इंडिया। स्टेट बैंक इंडिया की सबसे अधिक शाखाएं हैं और इस बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020 को भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। नेक्स्ट, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853। भारत में पहली रेल 1853 में चली थी। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। कथकली केरल राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदुरई। मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। मदुरई शहर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तार और केबल भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि 52 सेकेंड है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कद्दू। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी। भारतीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। सेब का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। डांडिया गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। यूपी के वाराणसी शहर को घाटों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, इसलिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के साथ भारत का जलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलीगढ़। अलीगढ़ को लाल नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप। 200 के नोट पर सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का शहर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को आम का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। रसगुल्ले का आविष्कार बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। पानी पूरी बनाने की शुरुआत भारत देश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस धातु की मुद्रा बनाई गई थी?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। भारत में सबसे पहले चांदी धातु की मुद्रा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। भारत का पहला डाकघर कोलकाता में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य को वीरों का भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में सबसे पहले मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत के केरल राज्य की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। भारत में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्बू द्वीप। भारत का सबसे पुराना नाम जम्बू द्वीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में गोल गुंबद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी। कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के सभी कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था। सचिन तेंदुलकर को सन 2014 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था, जिसे अकबर ने 1564 ईस्वी में बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र ने मानसरोवर नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, सोगात्सु किस देश का नववर्ष त्योहार है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। सोगात्सु जापान देश का नववर्ष त्योहार है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल चेनाब नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टा। बैटरी का आविष्कार वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट नामक खनिज से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तबला। जाकिर हुसैन तबला नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जो चीन देश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। नेक्स्ट, करीबाबाद निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्बेजी नदी पर। करीबाबाद जम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था।